वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। राज्यसभा के चुनाव की आज वोटिंग थी, लेकिन 3 प्रदेशों में ही वोटिंग थी। बाकी सारे जगहों पर से जो कैंडिडेट से वो अनअपोज्ड जीत गए। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन 3 प्रदेशों में वोटिंग हुई है उनमें क्रॉस वोटिंग खूब हुई है, लेकिन उस क्रॉस वोटिंग में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण था। बिहार चुनाव में जो 5वीं सीट थी उपेंद्र कुशवाहा वाली, उस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को 3 एमएलएस की जरूरत थी। 4 सीटें जो हैं वो 2 जनता दल यू को, 2 भारतीय जनता पार्टी को, वो क्लीन थी। एक जो है उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट, उसको लेकर के उहापोह वाली स्थिति 3 वोट कम थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में जब कहा यह जा रहा था कि शायद जो है वो MIM का कोई एमएलए एब्सटेन कर जाए, या कांग्रेस का, या बहुजन समाज पार्टी का, या और कोई, लेकिन हुआ अजीब ये कि बहुजन समाज पार्टी ने आरजेडी के कैंडिडेट के लिए वोट किया, लेकिन 3 कांग्रेस के एमएलएस। अब वो 3 कांग्रेस के एमएलएस कौन है? सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और मनोहर प्रसाद सिंह। अब इसमें मनोहर प्रसाद सिंह का मामला अभी अदालत में है। ये 178 वोट से जीते हैं। क्षमा कीजिएगा, फैजल रहमान आरजेडी के, ये 178 वोट से जीते हैं, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिस कैंडिडेट को हराया है वो इन पर मुकदमा कर रखा। अब ये 4 के चारों लोग गायब रहे, ये वोट देने नहीं आए, अनट्रेसेबल थे। ये है, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ, और एनडीए कह लीजिए, 5 की 5 सीट बिहार में क्लीन स्वीप करने वाली है। अब वहाँ पर जो आरजेडी का अपना तरीका है वो शुरू हो गया है कि उन्होंने ऐसा किया और ये वोट चोरी करते हैं, फलना करते हैं, ढिमका करते हैं, वो सब चीज़। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा में जो है वो लेकिन उड़ीसा में जाएं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटी और बहू ये दोनों चुनाव जीत करके आए। ये लोग तेजस्वी यादव के कमरे में गए थे, तो बहुत लोगों को कयास लगने लगा था कि शायद क्रॉस वोटिंग हो जाए और उनका कैंडिडेट जीत जाए, इसलिए कि उनको लगभग 9-10 6 वोटर की ज़रूरत थी। मतलब उनके पास अगर सारे के सारे जो विपक्ष वाले थे वो वोट करते तो उनकी राज्यसभा सीट निकल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वोट उनको मिला नहीं। अब उड़ीसा पर आते हैं। उड़ीसा में भी जो है वो क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्रॉस वोटिंग जो है वो किया है सोफिया फिरदौस ने। अब सोफिया फिरदौस हैं कौन? सोफिया फिरदौस वही हैं मोहम्मद मुकीम की बेटी, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगा और उनको टाइम नहीं मिला, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब ये उन्हीं मोहम्मद मुकीम की बेटी हैं जो है फिरदौस, सोफिया फिरदौस। लेकिन इसके अलावा और किन्होंने क्रॉस वोटिंग की? रमेश जेना, दशरथी गुमांग, देवी रंजन त्रिपाठी और सिविक विश्वास। अब इसमें जो ये त्रिपाठी साहब है, देवी रंजन त्रिपाठी, इन्होंने साफ कहा कि ये तो बीजू पटनायक के ढर्रे कदम पर चल रहे हैं। बीजू पटनायक कांग्रेस के विरोधी थे और कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने जो नेता हैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किया। असली मामला हरियाणा में फंसा हुआ है। हरियाणा में 2 सीट पर चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, और उसको लेकर के क्रॉस वोटिंग, और इसीलिए जो कांग्रेस के वोटर्स थे उनको हरियाणा से बाहर लेके चला गया था, और
DK शिव कुमार ने 5 करोड़ का आरोप लगाया कि 5 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं कांग्रेस वोटर्स को। अब इन तीनों जगहों पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि हरियाणा में अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इनका दिलीप रॉय जो उड़ीसा वाले हैं वो जीत चुके हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनका भी जीतना तय है। मामला अभी हरियाणा पर कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो भी स्पष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें तो एक बार फिर विपक्ष न केवल एकजुट रहने में नाकामयाब रहा, बल्कि उनके ही उसमें सेध लग गई। अब कहने को तो ये कहा जा रहा था कि ये ऑपरेशन मतलब लोटस है और ऑपरेशन लोटस में ऐसा किया जाता है। मैं एक एक मसले पर आता हूँ। बिहार में 3 कांग्रेस के MLAs जो हैं वो अनट्रेसेबल थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको न सुनता है न उनको समझता है, जो बात मोहम्मद मुकीम कहते थे। तो ये जो स्थिति है कि केंद्रीय नेतृत्व उनको न सुनने के लिए तैयार है, न समझने के लिए तैयार है, न उनकी कोई बात मानी जाती है, न उनकी कोई सलाह ली जाती है, न उनको कोई गाइडेंस दिया जाता है, न उनको कोई हो गया। वो चुनाव जीत कर आ गए हैं, अब उनको जो करना हो करे। तो क्या इसी तरह से बिहार में कांग्रेस रिवाइव होगी, इसी तरह से उड़ीसा में कांग्रेस रिवाइव होगी, या इसी तरह से हरियाणा में कांग्रेस रिवाइव होगी? जहां पर कुछ उम्मीद थी, लेकिन वहां पर कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही कारण है, जो एपैथी है, जो अपने ही नेताओं के प्रति केंद्रीय नेतृत्व की एपैथी है, उसी के कारण लोग दूर भाग रहे हैं। और यही कारण है कि बिहार में 6 में से 3 जो हैं वो एब्सटेन कर गए, वो अनट्रेसेबल थे। अब क्या केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं थी कि चुनाव से पहले ये प्लान करते, बात करते और वोट कैसे करना है, क्या करना है, अपने लोगों को रोक सकते थे? उड़ीसा में ऐसा करते और हरियाणा में करने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको रोक के रखा गया तो वो खुला मतपत्र जो है वो डाल दिए, जो वायलेशन था। तो क्या ये जो खुला मतपत्र ले करके आप डालने जा रहे हैं, इतनी जानकारी नहीं है किसी नेता को, किसी MLA को? ये बेसिक जानकारी होती है कि आप कोई भी चीज़ सीक्रेट वोट होता है उसको आप डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो क्या ये जानकारी नहीं थी या डिलिब्रेट किया गया कि जिससे वोट कैंसिल हो और जो NDA ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो जीत जाए? बहुत सारे तरीके होते हैं इस तरह के चुनाव में काम करने के लिए। ये वही कांग्रेस है जिसने गिरधर गोमांग को उड़ीसा का मुख्यमंत्री रहते हुए और सांसद रहते हुए बुला करके वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी। सोनिया गांधी उस समय नेतृत्व में थी। ये वही सरकार और ये उसी पार्टी के नेता हैं और ऐसा बहुत बार करते रहे। ये पार्टी इस तरह का, ये वही पार्टी है जो अपने MLAs को नहीं समेट पा रही है पूरे उसमें। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में जब बात आई शरद पवार के राज्यसभा की, तो सारे शरद पवार ने सबको एकजुट कर लिया और वो सीट अनअपोज जीत गए वो। तो क्या जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया से एक्सपोज हुआ है? ये एक्सपोज होना ही आगे के रणनीति के। अब इसी दौरान 5 प्रदेशों में चुनाव घोषित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट घोषित हो गए, लेफ्ट के टिकट घोषित हो गए, बाकी और राजनीतिक दल के। कांग्रेस कहाँ पर है? तो ये कुल मिलाकर के ये जो क्रॉस वोटिंग है उसने एक बार जो कांग्रेस की प्लानिंग है, लैक ऑफ प्लानिंग है, उसको एक्सपोज किया है। विपक्ष की सो कॉल्ड यूनिटी को एक्सपोज किया है। INDIA का जो की योजना है उसको एक्सपोज किया है। और
जो एकजुट होकर के बीजेपी को घेरने की जो इनकी मुहिम है उसको एक्सपोज किया है। तो जो क्रॉस वोटिंग है वो दिखा रहा है कि किस तरह का मिसमैनेजमेंट जो है वो INDIA में है और विपक्ष में है। और वो चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो, वो इसी तरह की स्ट्रेटजी बनाते हैं जो मिसफायर बैकफायर करती है। और उसके बाद उनके पास होता है कि वोट चोरी करती है बीजेपी, इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करते हैं, इस तरह की बातें निकल करके आती हैं। अब 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, वो चालू हो गया है। इस बार उसी स्ट्रेटजी पर ममता बनर्जी भी काम कर रही हैं, जब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन जो है वो बेईमान है। पिछले 2-3 चुनाव में उनको जिताता रहा है वो इलेक्शन कमीशन, बेईमान ही था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।